लोगों के गुर्दे फेल हो रहे हैं, लोगों के गुर्दों ने काम करना छोड़ रहे हैं और अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स ट्रांसप्लांट पे चले जाते हैं, उन्होंने शुगर कंट्रोल नहीं की होती। हार्ट अटैक के जो केसेस हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स में बढ़ रहे हैं क्योंकि वो अपनी शुगर को टाइमली कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जब शुगर की बीमारी किसी को होती है और उस पर एहतियात नहीं की जाती तो कहा जाता है कि ये हार्ट के इश्यूज भी कर सकती है, आपके किडनी भी फेल कर सकती है, आपकी नज़र के हवाले से भी बहुत से मसाइल हैं। तो क्या ये बीमारी इतनी खतरनाक भी है? जो लोग इसको बहुत लाइट लेते हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, वाक़ई ऐसा है कि अगर आप इसको लाइट लें और शुगर को कंट्रोल ना करें हम्म, और थोड़े लंबे अरसे तक इसको जो है ना अनकंट्रोल रहने दें, हम्म, तो इसकी वजह से दूसरी पेचीदगियाँ आती हैं, हम्म, जिसको हम कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। जिनमें से सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो है, जो आजकल बड़ी कॉमन है, हम्म, इसी वजह से, वो है क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़। लोगों के गुर्दे फेल हो रहे हैं। लोगों के गुर्दों ने काम करना छोड़ रहे हैं डायबिटिक पेशेंट्स के, और अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स सिर्फ और सिर्फ इस वजह से डायलिसिस पे चले जाते हैं, हम्म, ट्रांसप्लांट पे चले जाते हैं कि उन्होंने शुगर कंट्रोल नहीं की होती। हम्म, तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है जो कि हो रही है। इसके अलावा हार्ट अटैक का जो तनासुब है, हार्ट अटैक के जो केसेज़ हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स में बढ़ रहे हैं क्योंकि वो अपनी शुगर को टाइमली कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम्म, इसके अलावा जो स्ट्रोक है, हम्म, फालिज है, उसके केसेज़ में इज़ाफ़ा हो रहा है सिर्फ़ इसीलिए कि डायबिटीज़ को टाइमली कंट्रोल नहीं किया जा रहा। और अंधापन, हम्म, जो ब्लाइंडनेस है, जो रेटिनोपैथी की वजह से होती है, शुगर ना कंट्रोल करने की वजह से रेटिनोपैथी हुई, रेटिनोपैथी की वजह से ब्लाइंडनेस हुई। तो हम्म, इनके केसेस में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड ओवर अंधेपन, ब्लाइंडनेस की सबसे बड़ी टॉप बड़ी वजह क्या है? डायबिटीज़ की वजह से जो रेटिनोपैथी होती है वो। हम्म, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं कि अगर आप अपनी डायबिटीज़ का ख़्याल नहीं करेंगे, लंबे अरसे तक इसको बिल्कुल ही खुला छोड़ेंगे, तो फिर ये चीज़ें आपको हो सकती हैं। हम्म, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं आमतौर पर हमारे घरों में भी बहुत से लोग हैं जो इसका शिकार होते हैं और वो हुँ। कहते हैं कि अब हम मीठा खाना छोड़ दें, मीठे के बगैर तो हम रह नहीं सकते और ये शुगर तो है, ये होती रहेगी, ज़िंदगी हम जिएँ, ठीक है? अब इस तरह का अगर लाइफ़स्टाइल है, इस तरह की सोच है, तो उसको तब्दील करना एक चैलेंज भी होता है, तो उसको किस तरह से तब्दील किया जा सकता देखिए, है? ये जो मीठा खाना है जिसका आपने ज़िक्र हुँ, किया, इसके मीठा खाने से मुतल्लिक 2 गलतफ़हमी है। हुँ, सोसाइटी में 2 गलतफ़हमी। एक तो ये कि जी मीठे खाने से शुगर हो रही है। हुँ, देखिए, अगर तो आपको रिस्क फैक्टर है, आपकी फैमिली में बीमारी है, आप मोटे हैं, आप फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं, हुँ, स्ट्रेस भी है, नींद की कमी भी है, फिर तो आप मीठा खाएँगे तो शुगर होगी। हुँ, और अगर आप डायबिटीज़ का शिकार हैं ऑलरेडी, फिर मीठा खाएँगे तो ज़ाहिर है फिर मसाइल होंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर आपका कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, हुँ, वज़न भी ज़्यादा नहीं है, आप एक अच्छी-सी सेटल्ड लाइफ़ गुज़ार रहे हैं, एक्सरसाइज़ भी है उसमें, तो फिर आप मीठा खाएँ, जितना हुँ, आपका दिल करता है, कोई शुगर नहीं होगी। तो एक तो ये गलतफ़हमी है कि जी मीठा खाने से शुगर होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हुँ, अच्छा, दूसरी गलतफ़हमी ये है कि जी आपको अगर शुगर हो गई है, तो कोई बात नहीं है, मीठा खा लो, कुछ नहीं होता। ये चीज़ बड़ी हुँ, गलतफ़हमी है। देखें, अगर आपको शुगर हो गई है, बेशक आप दवाइयों पे हैं, बेशक आप इंसुलिन पे हैं, हुँ, लेकिन अगर आपको शुगर हो गई है, अगर आप मीठा खाएँगे, ख़ास तौर पे वो मीठा जो बेकरियों में जो प्रोसेस्ड मीठा है, हुँ, ठीक है ना? कुदरती मीठा अगर फ्रूट है, आप छिलके के साथ खा रहे हैं, तो वो हेल्दी है। बिल्कुल। लेकिन जो प्रोसेस्ड मीठे हैं, जैसे बेकरी के खाने हैं, हुँ, ब्राउनीज़ हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, मिठाइयाँ हैं, केक्स हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, आइसक्रीम्स हैं, हुँ, तो ये अगर आप खाएँगे, तो फिर डेफ़िनिटली कॉम्प्लिकेशंस आएँगी, जिनका मैंने ज़िक्र किया। तो बिल्कुल। प्लीज़ अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है, तो फिर मीठे को तो ख़ास तौर पे जो प्रोसेस्ड मीठा है, जो हम लोग खुद बनाते हैं अपनी हुँ, बेकरियों में और उसको खाने अवॉइड की करें। शॉप्स में, उनको अवॉइड करें। हुँ, उनको खाने से आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, कई केसेज़ मेरे पास ऐसे आते हैं, जो कि चंद साल में, हुँ, वैसे तो पहले देखा ये जाता था, आज से 5 साल पहले जो कॉम्प्लिकेशंस होती है, जैसे किडनी की कॉम्प्लिकेशन है या हार्ट डिज़ीज़ है या रेटिनोपैथी है, वो 10-10, 12-12 साल के बाद आती थी। अब क्या हुँ, हो रहा है? अब डायबिटीज़ 2 साल हुए हैं, किडनी फेल हो गई। हुँ, पूछा कि क्या हुआ? जी, बदएहतियाती, शुगरी चीज़ों का इस्तेमाल, हाँ, मीठे मीठे का इस्तेमाल। तो ये चीज़ें ना करें, हुँ। इससे आप जो है ना जल्द ही फिर कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो सकते हैं।